नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 के सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल वाक्य जो होते हैं यदि से यानी अगर से या यदि से शुरू होते हैं और उसकी दोनों क्लॉसेस फ्यूचर टेंस में होती है। यानी हिंदी में जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, यदि उसके दोनों क्लॉसेस यानी दोनों सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस यदि फ्यूचर में है, यानी दोनों क्लॉज के अंत में वर्ब में गागेगी है ना, गागेगी यदि लगा है तो इस सेंटेंस में शर्त पूरी होने की संभावना होती है और ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ऐसे सेंटेंस जो रहते हैं उसमें पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा सेंटेंस जो है फ्यूचर में बनेगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सेंटेंस में ये फर्स्ट सेंटेंस जो है फर्स्ट क्लॉज और ये सेकंड क्लॉज है ना। तो फर्स्ट क्लॉज में जो स्ट्रक्चर है इफ होगा सबसे शुरू में, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस होगा और सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा सेंटेंस। ठीक है ना। भले ही हम दोनों क्लॉज में लास्ट में गागेगी है, तब भी फर्स्ट सेंटेंस जो रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और सेकंड वाला सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम सेंटेंस समझेंगे और उसका इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। यानी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आराम करने के बाद स्वस्थ हो जाओगे, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है इसका इंग्लिश होगा यदि तुम आराम करोगे। इसके लिए ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यूज होगा। तो सबसे पहले हम इफ का यूज करेंगे। इफ, अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम के लिए यू का यूज होता है, आपको पता है। इफ यू आराम करोगे तो सिंपल प्रेजेंट में बनाना है तो टेक रेस्ट। टेक रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं सेकंड वाला, इसके बाद फ्यूचर टेंस में होगा। देखिए यदि इसमें सब्जेक्ट ही होता, ही शी इट, तो इसमें टेक में एस का यूज होता है ना, टेक्स हो जाता। इसमें सब्जेक्ट यू है इसलिए टेक का यूज हुआ है। इफ यू टेक रेस्ट, यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। तो स्वस्थ हो जाओ के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है, यू, इसमें सब्जेक्ट यू है फर्स्ट क्लॉज में, इसमें भी यू होगा। अब फ्यूचर टेंस में बनाना है, यू विल बी हेल्दी। यू विल बी हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, है ना। इफ यू टेक रेस्ट, यदि तुम आराम करोगे, यू विल बी हेल्दी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूँगा। ठीक है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अगर बारिश हुई, बारिश होगी तो फिर वो घर पे रहेगा, है ना, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो उसको घर पे ही रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लॉज है अगर बारिश हुई, इसकी इंग्लिश होगी इफ इट रेन्स। अगर बारिश हुई, ये फर्स्ट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है। इफ इट रेन्स, इट के साथ रेन में एस का यूज किए है ना। यदि बारिश हुई तो मैं घर पर रहूँगा। हम इसके बाद तो के लिए, तब के लिए देन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन का भी यूज कर सकते हैं और यदि नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो सेकंड क्लॉज क्या है, तो मैं घर पर रहूँगा, इसके लिए सब्जेक्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। I will stay at home. I will stay मीन्स रहना, ठहरना, at home, तो मैं घर पर रहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। देखिए दोनों सेंटेंस में लास्ट में गे है, गे, गा, गी इस टाइप से आया हुआ है ना। लेकिन पहला वाला क्लॉज हमको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, सेकंड वाला फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में बनाना है।
फर्स्ट क्लॉज का इंग्लिश सीखेंगे, अगर तुम मेहनत करोगे। इसकी इंग्लिश होगी इफ़ यू, सब्जेक्ट इसमें तुम है, इसके लिए यू का हुआ है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना, मेहनत का काम करना, है ना। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर का यूज होगा यू विल सक्सीड, तो तुम सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। यू विल सक्सीड, ठीक है। यानी इसमें भी सभी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है कि मेहनत करने के बाद किसी को भी सफलता, कामयाबी मिलती है, मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वह खाना खाएगा तो मैं खाना खाऊंगा। यानी यदि वो खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, इसका सेंस ये है। तो अगर वह खाना खाएगा, ये फर्स्ट क्लॉज है, इसकी इंग्लिश होगी इफ ही ईट्स फूड। देखिए वर्ब में एस का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट ही है। यदि वह खाना खाएगा या अगर वह खाना खाएगा, इफ ही ईट्स फूड, तो मैं खाना खाऊंगा। देन का यूज करेंगे या नहीं करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आई विल ईट फूड, तो मैं खाना खाऊंगा, है ना। इफ ही ईट्स फूड, अगर वह खाना खाएगा तो आई विल ईट फूड, तो मैं खाना खाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि तुम खाना नहीं खाओगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। पॉसिबिलिटी है खाना नहीं खाने के बाद कोई भी कमजोर हो सकता है। तो फर्स्ट क्लॉज है यदि तुम खाना नहीं खाओगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डोंट ईट फूड, अगर तुम खाना नहीं खाओगे। यदि तुम खाना नहीं खाओगे या नहीं खाते हो, है ना, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा इफ यू डोंट ईट फूड, तो कमजोर हो जाओगे, तो यू विल बी वीक, तो कमजोर हो जाओगे। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। इफ यू डोंट ईट फूड यू विल बी वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। फर्स्ट क्लॉज में यदि तुम पढ़ाई करोगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। इफ यू स्टडी, यदि तुम पढ़ाई करोगे। इफ यू स्टडी, तुम पास हो जाओगे। फ्यूचर टेंस में यू विल गेट पास्ड, तुम पास हो जाओगे। गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना। इफ यू स्टडी यू विल गेट पास्ड, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वह खूब पढ़ेगी, यानी अगर वह खूब पढ़ाई करेगी तो वह जल्दी पढ़ सकेगी। यानी बहुत पढ़ाई करते रहेगी, पढ़ते रहेगी तो वह अच्छे से पढ़ना, क्विकली पढ़ना सीख जाएगी। तो फर्स्ट क्लॉज है इफ शी रीड अ लॉट, इफ शी रीड अ लॉट, वह जल्दी पढ़ सकेगी। शी विल बी able to read quickly, she will be able to read quickly।
तो वह जल्दी पढ़ सकेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो उसे देर हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट क्लॉज क्या है, अगर वह जल्दी नहीं करेगा। इसकी इंग्लिश होगी सिंपल प्रेजेंट के साथ, इफ ही डज नॉट या डजंट। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। इफ ही डज नॉट हरी, हरी मीन्स होता है जल्दी करना, शीघ्र करना। यदि वह जल्दी नहीं करेगा तो उसे देर हो जाएगी। इसमें सब्जेक्ट और सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। देन he will be late, he will be late, उसे देर हो जाएगी। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आपके समझ में आ गया है कि इस टाइप 1 के सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज जो रहेगा इफ सब्जेक्ट और फिर सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और सेकंड क्लॉज जो रहेगा ये तो सब्जेक्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्लॉज में वर्ब में लास्ट में देखिए हिंदी में गे गा गी इस टाइप का सेंटेंस आया हुआ है ना। फिर भी फर्स्ट क्लॉज हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और सेकंड क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो शुरू करते प्रैक्टिस। यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। इफ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी। अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूंगा। इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर वह खाना खाएगा तो मैं खाना खाऊंगा। इफ ही ईट्स फूड आई विल ईट फूड। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। इफ यू डोंट ईट फूड यू विल बी वीक। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी यू विल गेट पास्ड। अगर वह खूब पढ़ेगी तो वह जल्दी पढ़ सकेगी। इफ शी रीड अ लॉट शी विल बी एबल टू रीड क्विकली। अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो उसे देर हो जाएगी। इफ ही डज नॉट हरी ही विल बी लेट। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।